ये बच्चा कॉमरेड कॉमरेड रेजिमेंट कमांडर। यह महिला कॉमरेड। अब सांस नहीं चल रही। अरे कॉमरेड, आप गलत समझ रहे हैं। अभी अभी तुम मुझे इस सुनसान जंगल में क्यों ले आए? क्या करना चाहते हो? साहब, इस साथी ने, जब आप पानी में गिरे थे तो हमारे कमांडर ने ही आपको बचाया था। कमांडर? बस तुम्हारी ही बातें ज्यादा हैं। रास्ता मिल गया क्या? कप्तान साहब, रिपोर्टिंग। आगे बस 1 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा है। हम उस कस्बे से होकर गुजरेंगे, फिर सीधे मुख्य सड़क पर वापसी का रास्ता मिल जाएगा। अब जब ढूंढ ही लिया है तो फिर चल पड़ते हैं। जी, आपका आदेश। चलिए। मुझसे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा जीवित हो गई हूँ। पिछले जन्म में मेरे मंगेतर ने सगाई तोड़ दी थी। माँ का प्यार नहीं मिला, दुखद मौत हो गई। कौन बोल रहा है? मेरा मंगेतर भी फौजी है। ये जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। अभी वास्तव में वही बोल रही थी, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। क्या ये संभव है? यह उसके मन की आवाज है। मुझे उत्तर पश्चिम स्थित सेना के मुख्यालय जाना है, 19वीं रेजिमेंट। अगर रास्ता मिलता है तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? 29वीं रेजिमेंट। क्या सहयोग है? ये तो हमारी ही यूनिट है। कोट आप रख सकते हैं। जेब में रखा हुआ पहचान पत्र कृपया मुझे वापस कर दीजिए। ओह, काम। ये तो बिल्कुल अजीब बात है। सच में 29वीं रेजिमेंट का है। कहीं मुझे जासूस तो नहीं समझ रहे? अगर मैं कहूं कि यह सहयोग है तो मानेंगे? क्या सहयोग है? मेरे मंगेतर भी सैनिक हैं। वे भी 29वीं रेजिमेंट में हैं। मैं तो बस उसे ढूंढने जा रही थी। तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम है? किन यूनफेंग। रेजिमेंट कमांडर। किन यूनफेंग वो नहीं है। चूंकि आप एक दूसरे को जानते हैं तो चलिए साथ साथ चलते हैं। शुक्रिया। आज की बात, मैं भविष्य में जरूर आपका एहसान चुकाऊंगा। एहसान चुकाने की जरूरत नहीं। आज जो हुआ किसी को भी इसका जिक्र न करना। हाँ ठीक है, मैं इस रात को अपने तक ही रखूंगा। अब आप उतर सकते हैं। हाँ। अरे बाप रे, फिर मुझे नाटक करना है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। मुंह से सांस दिलाओगे क्या? कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। इतना बड़ा आदमी होकर दिल इतना छोटा। धन्यवाद कप्तान। अलविदा कप्तान। चलो, अब कभी नहीं मिलेंगे। बर्फ के टुकड़े। छोटू, तुमने अभी उसकी बात सुनी? आपका मतलब है अभी वो महिला साथी जिसके मंगेतर का जिक्र किया, क्या ये किन यूनफेंग है? क्या सिर्फ मैं ही सुन सकता हूं उसके दिल की आवाज? क्या इसलिए क्योंकि मैंने उसे बचाया था, या फिर मैंने गलत सुना? ये किन यूनफेंग हमारी 29वीं रेजिमेंट की बदनामी कर रहा है, डिप्टी कंपनी कमांडर होने के बावजूद। उसकी तो मंगेतर भी है, फिर भी वो कलाकार दल की उस लड़की के साथ वायलिन वाली के इतना घुल मिल गया है। दवाखाने चलो। हमारे दल में कब आए इतनी सुंदर साथी? नमस्ते साथी, मैं डिप्टी कंपनी कमांडर किंग के बारे में पूछ रही हूँ। मैं उनकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? हाँ, डिप्टी कंपनी कमांडर किंग का। क्या उनकी मंगेतर आज ट्रूप की मिसबाई नहीं है? अरे, तो फिर डिप्टी कंपनी कमांडर किन और मिसबाई? भैया किन। सुई, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ भैया किन? मैं आ गया हूँ। क्या तुम्हें हैरानी हुई? नहीं आता। सबके सामने कैसे उजागर कर दिया? तुम्हारी बेवफाई का सबूत मिल गया है, ताकि शादी का प्रस्ताव औपचारिक रूप से रद्द किया जा सके। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? कहा था मत आना। क्या बात है, अब तो मेरी बात भी नहीं सुनते? मैंने आने से पहले तुमसे साफ कहा था। मैं आ गया हूं। क्या तुम दुखी हो? यह तुम्हारा आना ठीक नहीं है। कोई देख लेगा तो बुरा असर पड़ेगा। पहले तुम घर जाओ। जब स्प्रिंग फेस्टिवल आएगा मैं जरूर तुम्हारे साथ रहने आऊंगा। अब ठीक है ना? चलो। जैसे ही मैं गई, किन यूनफेंग ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि मैं नदी में गिरकर अपनी पवित्रता खो बैठी, ताकि मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर सके। उन बेरहम माता पिता ने मुझे 3 शादियां कर चुके एक बूढ़े से ब्याहने पर मजबूर कर दिया। यह वही है जिसका जिक्र किन भाई ने किया था, उनकी मूर्ख और साधारण सी मंगेतर। उसका चेहरा तो लोमड़ी जैसा मोहक है।
अगर ये यहां से नहीं गई तो मेरी और किन भैया की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। किन भैया, ये तुम्हारी रिश्तेदार लगती है। अब तक यहां क्यों खड़ी हो? जल्दी इसे बाहर खाना खिलाओ। ये मैं हूं, हमारे ही गांव की पड़ोसन है। रास्ते में थी, मिलने चली आई। अभी इन्हें लेकर चलते हैं। तुम शहरी लोग मंगेतर को भी बहन ही कहते हो क्या? तो फिर तुम कौन हो? क्या तुम उसकी शहर वाली बहन हो? हाँ, ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बातें इतनी अश्लील कैसे हो सकती हैं? मैं और कॉमरेड किन, हमारा रिश्ता केवल शुद्ध क्रांतिकारी मित्रता का है। तुम लोगों पर झूठे आरोप कैसे मर सकते हो? तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने मेरे मंगेतर को प्यार से बुलाया। क्यों भाई? इसलिए मैंने सोचा तुम उनकी बहन होगी। मैं भी नहीं जानता क्यों। जैसे ही सब लोग आए तुमने उन्हें कॉमरेड क्यों कहना शुरू कर दिया। तो ये लड़की, ये तो गांव से आई किन यूनफेंग की मंगेतर है। किन यूनफेंग तो अविवाहित ही नहीं थे। किन यूनफेंग और बाई रोलिन, बिल्कुल सजा मिल गई। रोज मेरे सामने आंखें मटकाते थे। अब तो असली मालकिन ने रंगे हाथ को पकड़ लिया। तुमने कहा था वो बिल्कुल कमजोर और अक्षम है। मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ? वो तो रोज इतनी बेवकूफ है कि सही से बात भी नहीं कर पाती। सुई, यहां बकवास मत करो, शर्मिंदा मत करो। अभी जल्दी करो, खुद वापस जाओ। तुम लोग वहां गले मिल रहे हो। मैंने और चौकीदार ने देख लिया। जनता की नजर तेज होती है। हर कोई साफ देख सकता है कि किन यूनफेंग और बाई रोलिन, इसमें कुछ संदिग्ध बात है। सभी लोग इस छोटे साथी को लगभग न्याय दिलाइए। सच में इंसान को देखकर उसके चरित्र नहीं आंकना चाहिए। आमतौर पर वो अच्छा इंसान लगता था, लेकिन वो भी एक विश्वासघाती पति निकला। सेना पुराने घर से एक है। तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। सुई, पुराने रिश्तों का ख्याल करते हुए हम दोनों की बचपन से की दोस्ती, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मेरे साथी भाई के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। तुम चाहो तो मारो या डांटो, सिर्फ मुझ पर आओ। उस पर गंदे इल्जाम मत लगाओ। हाँ, ये दोनों तो झंझोड़ी हैं। एक ऐसा शख्स जो गरीबी से उभरकर अमीर बना, एक ऐसी लड़की जो बस प्यार के पीछे पागल है। 4 गुना 4। अरे ये दोनों तो सच में झंझोड़ी हैं। एक तो ऐसा शख्स जो गरीबी से उभरकर आया है और दूसरी वो जो बस प्यार में ही डूबी रहती है। एक है जो मेहनत से ऊपर उठा और दूसरी है जो दिल की बातों में खोई रहती है। क्या डॉक्टर ने यह नहीं कहा था? शायद मुझे कानों में आवाज आने की समस्या हो गई है। मैं अभी भी उसके दिल की बात कैसे सुन सकता हूं? सातीसु, अब और दुखी मत हो। किन यूनफेंग और बाई रोलिन, वो दोनों तो बहुत पहले से ही साथ थे। पूरी टीम में उन दोनों की जो बदनामी फैली हुई है, अब तो सब बर्बाद हो गया। मैं सच में नहीं जानता था, नहीं तो मैं उससे कभी नहीं झगड़ता। कॉमरेड किन, अब हमें एक दूसरे से संपर्क नहीं रखना चाहिए। तुम अपनी मंगेतर का अच्छे से ख्याल रखना। रूलिन, मत जाओ, जाने वाली तो वो है। सुई, ये सब तुमने किया है, अब तुम संतुष्ट हो? मेरी सलाह है कि तुम दोनों साथ रहो। दूसरों की आग में हाथ न डालो। किसी और के पास मत जाओ। कमांडर जो आ गए हैं, जल्दी से रास्ता दो, सब हटो। यह वही कमांडर हैं जिन्होंने सुबह मेरी जान बचाई थी। क्या कद है, क्या नाप है। इन लंबी लंबी टांगों को देखो, बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे लग रहे हैं। क्या मुझे इनकी शोहरत का फायदा उठाना चाहिए? शादी की सगाई औपचारिक रूप से तोड़ दी गई, लेकिन वो इतना बेरुख है, शायद मेरी मदद न करे। कॉमरेड नमस्ते, मेरा नाम जोहू जिंचवान है, यहाँ के रेजिमेंट कमांडर। क्या आप कोई काम से आए हैं? कॉमरेड सू, ये क्यों कंपनी कमांडर की मंगेतर हैं? मगर क्यों कंपनी कमांडर ने बाई रोलिंग के साथ अवैध संबंध बना लिए और कॉमरेड जियोसू ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों को सजा का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने कॉमरेड जियोसू को हटाने की कोशिश की। क्या जोहू जिंचवान इस मामले में दखल नहीं देंगे मेरी इस छोटी सी बात में? ये है छोटा जून। इन तीनों को कमिश्नर वान के पास ले चलो। ये कैसा बर्ताव है? चलो। कमिश्नर वान, मैं बेकसूर हूं, मैंने उनके बीच दखल नहीं दिया। साथी सू ने खुद गलत समझ लिया। ये छोटा साथी, क्या तुम कुछ गलत समझ रही हो? साथी बाई तो हमारे कला दल के एक उत्कृष्ट सदस्य हैं। ये कपड़े तो कप्तान झाओ के हैं, है ना? कहीं ये गांव से आए साथी सू भी किसी बड़े परिवार से तो नहीं? बाई रोलिन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं तो बस तुम्हारे माता पिता की इज्जत देख रहा हूं, वरना तुम्हें पहले ही सजा दे दी गई होती। अंकल, मैं बेकसूर हूं। किन यूनफेंग, पहले तुम्हारी स्थायी नियुक्ति के लिए लिखा था, इसकी कल्पना भी मत करो। जाकर 2000 शब्दों की जांच रिपोर्ट लिखो। जी। चालाक बूढ़ा लोमड़ी, लगता है सिर्फ दिखावा करके
ये मामला खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें जानबूझकर तंग नहीं कर रही। बस तुम मुझे एक सगाई तोड़ने का पत्र लिख दो। मुझे घर जाने दो, ताकि मैं अपने माता पिता को कुछ जवाब दे सकूं। सगाई तोड़ना? सुई, ये बात तुमने खुद कही है। बाद में पछताना मत। अंदर क्या लिखा जाए? बस लिख दो। तुम और साथी बाई एक दूसरे से प्यार करते हो। मेरी पीठ पीछे यह अनैतिक काम किया है। ठीक है, सुई। तुम मेरी और रोलिंग की इज्जत बर्बाद करना चाहते हो। तुम सचमुच बहुत दुष्ट हो। भैया किन? चलो पहले उसी के कहे अनुसार लिखते हैं। पहले, लगता है वे कुछ गंदी हरकतें करने की सोच रहे हैं। सुई, तुम्हें बाद में बिल्कुल पछताना नहीं चाहिए। चाहे तुम मुझसे गिर गिराओ भी, मैं कभी पलट कर नहीं देखूंगी। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। जब वो अकेली हो, मैं सगाई तोड़ने का पत्र नष्ट कर दूंगी, फिर अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने का रास्ता ढूंढूंगी। चाहती हो क्या अभी वर्दी लौटा दो जोहर झिंचवान को? अच्छा हुआ तुम दूर नहीं गए। मुझे भी कमांडर झाओ से मिलना है। अभी की घटना की रिपोर्ट देनी है। साथ चलते हैं। बात अच्छी नहीं है। वो मेरे और झाओ जिंचुवान के रिश्ते की जांच करना चाहता था। कमिसार वांग, क्या कोई बात है? कमांडर जो, अभी की बात तो निपटा दी गई है। राजनीतिक कमिसार और रेजिमेंट कमांडर दर्जे में बराबर होते हैं। बस उनके जिम्मे अलग अलग काम होते हैं। लेकिन मुख्य राजनीतिक कमिसार फिर भी जोहू जिंचुवान के सामने इतना आदर दिखा रहे हैं। लगता है उनकी विनम्रता ऊपरी दिखावा है। गुरुजी को शक था कि जोहू जिंचुवान की पृष्ठभूमि आम नहीं है। कमिसार वांग, इन मामलों का फैसला तुम खुद कर सकते हो। मुझे रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। किन यूनफेंग और बाई रोलिन, ये दोनों मैंने अभी उन्हें जमकर डांटा है। ये साथी सु, जो बड़ी तस्वीर समझता है, वादा भी किया था। उन दोनों की अनजानी गलती को नहीं देखूंगा। नहीं देखूंगा का क्या मतलब? मैं अभी के लिए नजरअंदाज कर रहा हूं। अभी के लिए, समझ रहे हो? कमिसार वांग, यह मामला बेहद गंभीर है। याद रखो, किन यूनफेंग और बाई रोलिन को एक बुरी सजा मिली। सार्वजनिक निंदा की सूचना। कॉमरेड सु, ये कपड़ा मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ये कपड़ा मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। 80/92। तुम हमारे कमांडर झाओ को जानते हो? कमांडर जो, आपकी जैकेट, शुक्रिया। माफ कीजिएगा, पहले उन लोगों ने मिलकर मुझे परेशान किया था। मेरे पास बस आपके रुतबे का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं। कमिसार वांग, क्या और कोई बात है? रेजिमेंट कमांडर जोहू आमतौर पर इन निजी मामलों में दखल नहीं देते। सचमुच तो ये कॉमरेड जोहू की तरफ से छोटे सू के लिए बदला है। माफ कीजिएगा कॉमरेड, हमारे यहाँ कमरा लेने के लिए परिचय पत्र अनिवार्य है। अच्छा, ठीक है। ये बात तो मैं भूल ही गया था। शायद परिचय पत्र मेरे पानी में गिरते समय नदी में ही गिर गया। अरे माफ करना कॉमरेड, वो परिचय पत्र में लाना भूल गया। माफ कीजिए, आपको तंग किया। ठीक है। ये अनाथ बेसहारा जंगली बच्चे अब भी हमारे मोहल्ले में रहने का साहस करते हैं, और आज तो सामान चुराने लगे हैं। कल देखना, तुम्हें यहां से बाहर निकाल देंगे। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? भागो, भागो, जल्दी भागो। बच्चे, आओ, ठीक तो हो ना? सब ठीक है? धन्यवाद सुंदर दीदी, उन्होंने मेरी और मेरी बहन की जान बचाई। हम दोनों बहनों को बचाया। शुक्रिया दीदी। कोई बात नहीं, आगे ऐसा कुछ हो तो सीधे बड़ों को बताना। सब ठीक है, घर चलते हैं। फिर भी देर हो गई। शायद झोल जिंचवान सो गया होगा। छोड़ो भी, बस इतना ही हो सकता है। कल फिर आकर उनसे परिचय पत्र ले लेंगे। लगता है आज रात सड़क पर ही सोना पड़ेगा।
कमांडर जो, आप तो सब्जी लेने गए थे। बचाओ। अभी पेट क्यों घुघराया? परिचय पत्र चाहिए था, खाना भी चाहिए था। परिचय पत्र नहीं है, खाने के पैसे भी नहीं है। ये लड़की इतनी बेबस क्यों है? वो रेजिमेंट कमांडर जो, आज की मदद के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता था। मुझे खाने पर बुलाओगे? मेरी खरीदी सब्जियों से बनाकर? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो यहां नया हूं, किसी को जानता तक नहीं। चाहकर भी तुम्हें कहां बुलाता? इतनी रात गए तुम बाहर क्यों हो? मेरे पास परिचय पत्र नहीं है। गेस्ट हाउस में ठहरने नहीं दे रहे। मैं तुमसे परिचय पत्र बनवाने ही आ रहा था। अगर उसने मना कर दिया तो आज रात सड़क पर सोना पड़ेगा। रात के खाने का भी कुछ पता नहीं। चलो मेरे साथ आओ। क्या वो कुंवारा नहीं है? ये तो बहुत बड़ा घर है। लगता है उसे मुझ में दिलचस्पी है। अंकल जो, ये तो वही लोग हैं। ये जो जिनजवान के बच्चे हैं। ये शाओ है। नुआन नुआन। ये मेरे साथी सैनिक के बच्चे हैं। नमस्ते सब लोग। नमस्ते दीदी। अंदर आओ, कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। कमांडर जो, कमांडर जो, वे ही दो हैं जिन्होंने शियाओ और नुआन नुआन को परेशान किया। ये तो अपने अभिभावकों को लेकर झूठी शिकायत करने आए हैं। बहन लियो हमेशा पूरी लगन से मेरे साथी के बच्चे की देखभाल करती रही हैं। वो कैसे झूठी शिकायत कर सकती हैं? कमांडर जो, मैं आमतौर पर आपके दोनों बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं ना, लेकिन देखो उन्होंने क्या किया। ये तो सीधा अपमान है। मेरे बेटे किया किया को मारने के लिए लिया लिया की आइस कैंडी। देखो मेरे बच्चे को कितना मारा है। तुम खुद देखो, एक दांत तो टूट ही गया है। शाओ, क्या सच में वैसा ही हुआ जैसा आंटी लियो कह रही हैं? यह आइस कैंडी मैंने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदी थी। हमने चोरी नहीं की, उन्होंने ही छीना था। हम दोनों बहनों को मारा भी। अरे तुम झूठ बोल रही हो। कैंग कैंग, लियांग लियांग, क्या सच में ऐसा हुआ? कमांडर जो, मैं तो हमेशा तुम्हारे ये शियावू और नुआन नुआन के साथ, उसने तो पूरी लगन से देखभाल की थी। लेकिन ये दोनों बच्चे एहसान फरामोश तो है ही, ऊपर से झूठ पर झूठ बोलते हैं। ये बड़ी बहन जो जिनचुवान के सामने ही बच्चों को धमकाने की हिम्मत करती है। रोज रोज तो इन्हें जरूर सताती होगी। दीदी लियो, इतनी कड़वी और कठोर तो नहीं होनी चाहिए थी। तीन, मैं ये दोनों बच्चे अब नहीं संभाल सकती। दिल भी बहुत खराब हो गया है। तुम जल्दी करो, जल्दी कोई उपाय सोचो। इन दोनों बच्चों को कहीं और भेज दो। यही उसका असली मकसद था। चुप रहो। अरे सब लोग जल्दी से आकर देखो। कमांडर जोहू ने उस पर जुल्म किया है। कमांडर जोहू अपने ये शियाबू का पक्ष ले रहे हैं और ये नुआन नुआन का भी। देखो जुल्म हो रहा है। सब लोग आकर देखो। ये सब एक गलतफहमी है। कमांडर जोहू कभी अपने ओहदे का गलत फायदा नहीं उठाते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है अंकल। हमें कहीं ना भेजें। ये तो सोचा नहीं था। इस लड़की ने सच में सही बात कही। बहन लियो, इतनी हठधर्मी और कटु भी हो सकती है। जनता की राय इंसान को बर्बाद कर देती है। लेकिन अब तो शियाओ और नुआन नुआन की बेगुनाही साबित नहीं हो पा रही। मैं साबित कर सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो सब जानते हैं। मैं आज ही यहां आया हूं। परिचय पत्र के बिना सराय में ठहर नहीं सकते, इसलिए मैं खासतौर पर कमांडर झाओ से मिलने आया हूं। परिचय पत्र चाहिए। वापस आते वक्त अचानक देखा किया कियांग और लियांग लियांग शाओ और नुआन नुआन को परेशान कर रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। ये वही है जिन्होंने मारा है। मेरे बच्चे के तो सामने के दांत भी टूट गए। वो तो भागते समय गिर गया था। रास्ते में खुद ही ठोकर खा गया। अभी भी वहां जमीन पर खून के निशान हैं। मुझे नहीं पड़ता इन्होंने ही मारा है। तो हम बच्चे को ले जा सकते हैं चाट वाले दुकानदार के पास सबूत के लिए। देखते हैं ये आखिर किसके बच्चे हैं। ये चाट मैंने खरीदी थी। किसके बच्चे हैं ये डाकू? पुलिस बुलाकर इन्हें गिरफ्तार करवाते हैं। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैंने जानबूझकर उन्हें परेशान नहीं किया। अरे तुम यार, आमतौर पर यहां आंगन में रहने वाले छोटे बड़े सभी बच्चे शरारती और उपद्रवी इधर उधर कूदते फांदते रहते हैं। तुम अभी कहते हो कि वो दोनों शांत हैं? हाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही प्याज के पौधे लगाए थे। सारे उखाड़ दिए गए। मैंने अभी तक उन दोनों से हिसाब नहीं किया है। अरे नहीं लियो परिवार वाले, आपके ये दोनों बच्चे, इन पर सख्ती से ध्यान देना होगा। छोटे वो, तुम्हारे हाथ पर यह चोट कैसे लगी? छोटे वो, अंकल,
यह आंटी लियू ने मारा है। उन्होंने कहा कि हम उनकी बात नहीं मानते। हम आपकी हर बात मानेंगे। हमें कहीं ना भेजें। अरे कमांडर जो, ये तो बच्चों की शरारत है। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये कैसे हो सकता है कि हम ध्यान न दें? अब क्या दिखावा और क्या असलियत। मैं इन बच्चों की तरफ से खड़ी हो रही हूं। खुद तो इतनी नाजुक और कमजोर है, मोटी तगड़ी लियू दीदी से कैसे भिड़ेगी? सच में एक भोली और प्यारी लड़की है, जिसकी मैं रक्षा करती हूं, उसे तुम हरामी कहने की हिम्मत करते हो? ये सब पुलिस को बताने दो। इस इलाके में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अब ये क्या होगा? दोनों बच्चों की जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया और उनकी मदद करने के लिए भी आपका धन्यवाद। कमांडर जो, यूं ही शुक्रिया ना करें। आपकी हैसियत कुछ और है। किसी औरत से बहस करना ठीक नहीं। मैंने बस कुछ बातें कहकर मदद की थी। चाचा जो, दर्द हो रहा है। जरा हल्के से। दर्द होगा तभी तो सबक याद रहेगा। मुझे देख क्यों रहे हो? मैंने लड़ाई तो नहीं की थी ना? चाचा जो, माफ करना। अगर भविष्य में फिर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताता पहले। हाँ, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मुझे बताना। साथी को किसी भी हालत में खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ। अरे यार, मैंने बस 2 लोगों को भगा दिया था। बस एक घमंडी बच्चा है, उसने कोई खतरनाक काम भी नहीं किया। उसका आखिर मतलब क्या है? अगर मैंने नहीं रोका होता, क्या तुम लियू दादी से लड़ पड़ते? उसे कैसे पता चला? तुम जानना चाहती हो कि मैं कैसे जानता हूं? तुम्हारे मन की बात सीधे चेहरे पर दिख जाती है। जैसे अभी तुम्हें भूख लगी है और तुम मेरे यहां खाना खाने का बहाना ढूंढ रही हो। क्या मैं इतना साफ दिखा रहा हूं? दीदी तुम्हें खाने पर रोक रही हैं। अरे ये तो शर्मिंदगी वाली बात हो गई। चाचा जो शर्मा रहे हैं। अब इन दोनों बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बहुत स्वादिष्ट, सचमुच लजीज। आज तो जिन चौहान ने जबरदस्त पकवान बनाया है। दीदी, आज मैं और भैया तुम्हें आंगन में देखा था। कोई तुम्हें तंग कर रहा था, लेकिन दीदी बहुत बहादुर थी। उन्होंने रोना नहीं चुना। सिर्फ न रोना ही नहीं, बल्कि उनकी लड़ने की क्षमता भी काफी मजबूत थी। कॉमरेड्सो, मैंने देखा कि आपकी सगाई टूटने के बाद आप बिल्कुल भी दुखी क्यों नहीं हैं? ये सुनकर भी दुख होता है। वो भी दुखी है। ये सुनकर भी दिल दुखता है। लेकिन कोई चारा नहीं। इंसान को आगे बढ़ते रहना होता है। ऐसे घटिया आदमी के लिए एक सेकंड भी दुखी होना खुद के साथ अन्याय होगा। मैं इस दुख को भूख में बिधूंगी। पुरुषों से ज्यादा जरूरी है पेट भरना। अंकल जो, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं और नौनवान किसी के सहारे नहीं रहेंगे। मैंने सोच समझ लिया है। अब से मैं उसे अपने साथ रखूंगा। दिन में तीनों वक्त कैंटीन में खाना खाएंगे। मैं अपनी बहन की देखभाल खुद कर लूंगा। नहीं, तुम्हें तो पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैंने एक तरीका सोच लिया है। मैं दूसरा किसी को ढूंढ लूंगी। कोई भरोसेमंद इंसान ढूंढना होगा। कमांडर जो, मेरे पास एक सही व्यक्ति है। मैं स्वयं सुई हूं। उम्र 20 साल है, घर के सारे काम आते हैं। खाना बनाना आता है और बच्चों की देखभाल भी कर सकती हूँ। आप क्या सोचते हैं? मैं कैसा हूं? तुम अपने गांव नहीं जा रहे? मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अगर मेरे माता पिता को पता चला कि मैंने शादी तोड़ दी, डरता हूं वे मुझे अधमरा कर देंगे। अभी रहने की जगह की चिंता है। कमांडर जो, आपको चिंता है कि क्या मेरे यहां रहना आपको परेशानी दे रहा है? मैं खुद बाहर रह सकती हूँ, किराए के घर में। घर का खर्च जैसा होगा वैसा ही देना। मेरा खर्च तो बस लिखते रहना। तुम मुझे नौनवान से इतना प्यार क्यों है और शाओबू के साथ भी इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हूँ? क्या इसके पीछे कोई मंशा है? दरअसल बात यह है, मुझे बच्चों से स्वाभाविक रूप से लगाव है। साथ ही बचपन में मैं भी उनकी तरह ही थी। अक्सर मुझे भी तंग किया जाता था, क्योंकि बचपन में खुद बारिश में भीग चुकी हूं। इसलिए मैं भी उनके लिए एक सहारा बनना चाहती हूं, जो मेरी तरह ही संघर्ष में है।
हालांकि मेरे माता पिता दोनों हैं, पर उनका ना होना ही बेहतर होता। दरअसल वो और नुआन मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके पास जोहू जिनचुआन है। बाहर रहना तुम्हारे लिए भी असुविधाजनक होगा, और बिना नौकरी के तुम्हें किराए का घर भी नहीं मिलेगा। इस तरह तुम और दोनों बच्चे इसी आंगन में रहना। मैं हॉस्टल में जाकर रहूंगा। हर महीने मैं तुम्हें 30 रुपये दूंगा। अगर कुछ कमी हो, अगर कुछ चीज कम हो, तो मुझे बता सकती हो। और घर में फोन भी है, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। ये तो बहुत बढ़िया है। तो यह मान लिया जाए कि तुम मान गई। शुक्रिया बॉस, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। कोई बात नहीं सातीसु, डिपार्टमेंट में अभी कुछ काम बाकी है। हाँ, तुम दोनों अच्छे से खाना खाओ। दीदी, क्या तुम सच में अब यही रुक रही हो? दीदी, क्या तुम हमारे लिए रोज खाना बनाओगी? बिल्कुल, मेरा हुनर तुम्हारे चाचा जोहू से कम नहीं है। अगर हम तीनों अब साथ रहने लगे, तो मैं रोज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। अब नुआन को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये कपड़ा तो पूरे दिन पहने रही, धुला भी नहीं। बदलने के लिए दूसरा कपड़ा भी नहीं है। अलमारी। हेलो, हेलो कमांडर जो, क्या मैं आपकी अलमारी से कपड़े बदलने के लिए 2 कपड़े ले सकती हूँ? हाँ जरूर लो। शुक्रिया। गुड नाइट कमांडर जो। हालांकि यह एक नौकरी का रिश्ता है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। उस छोटी लड़की के बारे में सोचते ही रात को मेरे कपड़े पहनने हैं, मेरे बिस्तर पर सोना है। कॉमरेड्सू, तुम सच में रुक गए। मुझे लगा कि कमांडर हमसे मजाक कर रहे थे। कमांडर जो, कॉमरेड शे, आप आ गए। जो जिनचुआन अचानक निरीक्षण के लिए आया है। डरते हो कि मैं बच्चों को नुकसान पहुंचा दूंगा? मैं तुम लोगों के लिए कुछ चीजें लाया हूं। क्या तुम लोग कल कहीं बाहर जा रहे हो? लेकिन बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ये 100 रुपये हैं, तुम रख लो। अगर घर में किसी चीज की कमी हो, तो तुम खरीद लेना। 100 रुपये। तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगा? तुम्हारे पास परिचय पत्र तक नहीं है, भागोगे कहां? ये लो। ठीक है, फिर मैं रख लेती हूं। आज सुबह जब मैं तुम्हारे स्टडी रूम की सफाई कर रही थी, तो मुझे दिखा उसमें एक बॉक्स पुरानी चाय पड़ी थी। तुम्हें ये चाहिए? नहीं चाहिए? तुम ही देख लो इसे कैसे संभालना है। ठीक है, जैसा कहोगे। तो फिर मैं चाय वाले अंडे बना सकती हूँ। क्या पैसे कम पड़ रहे हैं? खुद ही बनाने की जरूरत पड़ रही है? अरे हाँ, एक बात और। देखो यह आंगन भी कितना खाली पड़ा है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो क्या मैं यहाँ कुछ उगा सकती हूँ? छोटी सी लड़की है, सबको फूल पौधे लगाने का शौक होता है। यह आंगन तुम्हारे रहने के लिए है, जो करना चाहो करो। बहुत अच्छा। तो क्या तुम दोपहर का खाना यही खाओगी? ठीक है। क्या ये सीमा पार करना नहीं है? उसकी बोलने की आवाज इतनी प्यारी है जैसे उसकी छोटी बीवी हो। बस इतना ही कह पाई सुई। तो आज दोपहर, तो चलो कॉमरेड सू के हुनर का स्वाद चखते हैं। कॉमरेड जिया, आप कौन सी सब्जी खाना चाहेंगे? मुझे तीखा खाना पसंद है। बिना मिर्च मसाले के खाना बेकार है। तो क्या तुम जमीन खोद सकते हो? तो क्या तुम खेत जोत सकते हो? जोतो, जमीन जोतो। हाँ। छोटू काका, मेरी दीदी ने कहा है, घर में आलसी लोग नहीं रह सकते। हर किसी को समूह के लिए अपना योगदान देना होगा। सुबह में और नुआनवा ने सफाई में मदद की। अब हमें खाना भी बनाना है। मुफ्त के मजदूरों का तो पूरा इस्तेमाल करना ही चाहिए। कॉमरेड जियोसु, मैं तो बस तुमसे एक टाइम का खाना खा रहा हूं। अब तुम्हारे लिए जंगल भी साफ करूं क्या? क्या तुम इस आंगन में फूलों की क्यारी लगाने वाले हो? मैंने कब कहा फूल लगाऊंगा? मैं सब्जियां उगाना चाहती हूँ। कॉमरोनिया। तो ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ काम करने रुक जाती हूँ। हाँ, चलो चलते हैं। कमांडर, अरे ये तो
कमांडर जो तो बहुत ध्यान रखने वाले हैं। दोनों बच्चों से बहुत प्यार से पेश आते हैं। सब उस बदनाम लीव दादी की वजह से हुआ। उसने बच्चों को इतना दुबला पतला रखा। इन्हें अच्छे से पोषण देना होगा। अंकल जो, अंकल जुन, खाना तैयार है। कमांडर, हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। तुम पहले जाओ, मैं अभी थोड़ी और मिट्टी खोद लूं। अरे, कॉमरेड जी, जल्दी से आकर हाथ धो लो। खाने की तैयारी कर लो। आ रहा हूं। अरे कॉमरेड जी, क्या कमांडर पहले गांव में युवा शिक्षित कार्यकर्ता के रूप में रह चुके हैं? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। मैं पहले हाथ धो लेता हूं, अभी आया। अच्छा, ठीक है। उसका मकसद तो बाई रोलिंग को खुश करना था, और उसके परिवार तथा कमिश्नर वान के रिश्ते को भी, ताकि कंपनी कमांडर का पद स्थायी मिल जाए। सो ये कि यह घटना तो बिल्कुल अप्रत्याशित थी। रोलिंग, कल तुमने ठीक से आराम नहीं किया क्या? मैं सो कैसे सकती थी, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। फिर भी तुम्हारे साथ मुझे भी सार्वजनिक फटकार सुननी पड़ी, और एक बड़ा दंश भी दर्ज हो गया। सो ये शायद बहुत ज्यादा गुस्से में थी। कल की बात के साथ ही उसका इतने लोग समर्थन कर रहे थे। लगता है उसका घमंड चढ़ गया। तुम चिंता मत करो, आज मैं जरूर तलाकनामा तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, आज हर हाल में ये तलाकनामा मेरे लिए लाना ही होगा। शायद तुम्हारी स्थायी नौकरी की उम्मीद अभी भी बाकी है, तो मैं अभी उससे मिलने जाता हूं। एक रात गुजरने के बाद उसे जरूर पछतावा होगा। चलो। जो जिंचुवान ने टैक्सी पलट दी। बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित। इससे पता चलता है कि वो बहुत सावधान और संयमित है। क्या तुम लोग जा रहे हो? चलो हम लौट चलें। कल के काम के लिए तैयारी कर लो। कॉमरेड्सू, तुमने जो खाना बनाया वो बहुत स्वादिष्ट है। अगली बार कोई काम हो तो सीधे मुझे फोन करके बुला लेना। तो रेजिमेंट कमांडर जो, तुम लोग कल सुबह रवाना होने से पहले गुजरते हुए देखा। क्या तुम यहां आ सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। धन्यवाद कॉमरेड्सू। शाओजुन हाजिर है। कल तुम आगे रहोगे। क्या? रेजिमेंट कमांडर हैं। मुझे पता चल गया है। ये तो रेजिमेंट कमांडर ही हैं। इतने रूखे स्वभाव के हैं। मैंने अभी उसे डरा दिया। तो हम पहले चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। पहले दीदी के साथ चलते हैं। पड़ोसियों के घर अंडे दे आओ। फिर तुम्हें बाजार ले जाकर नए कपड़े दिलाती हूँ। ठीक है ना, जैसी दीदी कहेंगी। कितना अच्छा बच्चा है। सुई, ये 2 दिन तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें पूरे दिन से ढूंढ रहा हूँ। किन यूनफेंग, तुम्हें स्थिति समझनी चाहिए। अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊं? क्या उसकी भी तुम्हें रिपोर्ट दूं? पहले मुझे उस दिन का सगाई तोड़ने का पता दो। बाकी बातें बाद में। मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताता हूं। ये कैसे संभव है? इतने बेशर्म इंसान हो तुम। अभी तलाकनामा चाहिए? सपने देख रहे हो? सुई एक बाहरी व्यक्ति है। वो आंगन में कैसे आ सकती है? और एक टोकरी लेकर भी। ये नुआनवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने फिर से मौका पाकर, जब भी नुआनवान अकेली घर पर थी, चोरी की हो और बच्चे का अपहरण करने की सोच रही हो? सुई तो सचमुच पैसों के पागल हो गई है। सुई, तुम वहीं रुक जाओ। ये सोचा नहीं था तुम किसी और के घर में घुस आए, चोरी भी की और बच्चा भी उठा लिया। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दीदी, हम जल्दी से यहां से चलते हैं। चाचा जोहो को मदद के लिए बुलाते हैं। हम दोनों मिलकर भी उससे नहीं लड़ सकते। साथ ही सु, मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस आंगन से बाहर नहीं निकल सकते। जल्दी से इन वनवान को मेरे हवाले करो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? बच्चों की तस्करी करना अपराध है। मेरी भलाई को मत समझो गलत। ये नौनवान को मुझे सौंप दो। तुम दीदी पर झूठे आरोप मत लगाओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। भैया किन ने जल्दी से बच्चे को छीन लिया। उसे थाने ले चलो, शायद हमारी कोई सराहना भी हो जाए। हाँ, गलती सुधारने का मौका मिलेगा। हो सकता है तब हमारा दोष माफ कर दिया जाए। तुम, अरे, छोड़ दो मुझे, बदमाश। इतने सारे अंडे। अब तो पकड़े गए सामने से। अब देखता हूं तू क्या करता है। अरे यार,
किन यूनफेंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जल्दी छोड़ो मुझे, छोड़ दो बदमाश। बच्चे को चोट मत पहुंचाना। सुई, मैंने कहा था तुम मुझसे सगाई तोड़कर पछताओगे। किन यूनफेंग, मुझे सबसे कम अफसोस इस बात का है कि मैंने तुमसे सगाई तोड़ी। तुम एक कमजोर पर डरने वाले बदमाश हो। भाई किन, इस चालाक लड़की पर मत फंसना। वो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो तलाकनामा हाथ भी नहीं लगा है। हाँ सुई, जल्दी से मैं तलाकनामा ला कर दो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा भेद नहीं खोलूंगा, बच्चों की तस्करी के अपराध का। नहीं तो तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। किन यूनफेंग, नुआनुआ की देखभाल की जिम्मेदारी कर्नल जोह ने मुझे सौंपी थी। क्या तुम सपने देख रहे हो? सुई, तुम जैसा व्यक्ति कर्नल जोह से जुड़ने की सोच भी कैसे सकता है? क्या तुम उस लायक भी हो? सुई, भले ही तुम्हारे पास कोई रास्ता ना बचा हो, दूसरों के बच्चे चुराना भी गलत है। उन्हें बेचने के लिए ले जा रही हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो चौ रेजिमेंट कमांडर के पास चलते हैं। हाँ, चौ कमांडर अभी मिशन पर हैं। कोई भी तुम्हारी पुष्टि नहीं कर सकता। तुम एक धोखेबाज हो। कमांडर जोह जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने खाना लेने तो नहीं आए। अब क्या होगा? सुई, तुम्हें डर लग रहा है ना? भाई किन, इससे बहस मत करो। जल्दी से इसे थाने ले चलो। सुई, अब सगाई तोड़ने का पत्र काम नहीं आएगा। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। तुम एक बच्चा चोर हो। अरे तुम, मुझे छोड़ दो। मेरी दीदी को छोड़ दो। बुरा हुआ, मैं तो बाहर के गांव का हूं। नुआनुआ तो बस एक बच्ची है, उसकी बात कोई यकीन नहीं करेगा। अब तो सच में सफाई नहीं दी जा सकती। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम्हें पता है या नहीं? तुम अभी इधर उधर हिल रही हो, है ना? आज देखता हूं तुझे जान से ना मार दूं। नुआनुआ, छोड़ो मुझे, दीदी को छोड़ दो। अरे बाप रे, ये तो कमांडर जो, कमांडर जो यह कैसे? हर बार जब भी मैं तुमसे मिलती हूं तुम इतने बेकाबू क्यों हो जाते हो? अंकल जो, आप तो बात ही नहीं कर पा रहे। जल्दी से दीदी को समझाओ ना। मैं तो बेचैन हूं। माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? रोक नहीं पाई और अचानक से दुखी हो गई। इस तरह रोने से तो जोर जिनचुवान की धड़कन बढ़ गई होगी। कितना अजीब माहौल है। चिंता मत करो, सब ठीक है। तुमने मुझे बिल्कुल नहीं डराया। तुम इतनी प्यारी कैसे हो सकती हो? हे भगवान बचाओ, हर बार उसके सामने ही शर्मनाक हरकत कर बैठती हूं। कमांडर जो, आप इतनी जल्दी क्यों भागे? मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं देखा। तो कमांडर नायक बनकर सुंदरी को बचाने आए थे। मैं बहुत धीमी थी, है ना? खुद ही वापस दौड़ी आई। उसे क्या हो गया है? उसकी परवाह मत करो, शायद उसे कोई दौरा पड़ गया हो। कभी सोचा नहीं था कि कमांडर जो इतने बुरे मजाकिया निकलेंगे। ये अजीबो गरीब शब्द, ये सब उसने कहां से सुन लिए? कमांडर जो, वो एक तस्कर है। उसने इन नुआनुआन को अगवा कर बेच दिया है। कमांडर जो, आप तो मेरे चरित्र को जानते ही हैं। उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, कहा कि मैंने नुआनुआन का अपहरण किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? खुद बनाए चाय के अंडे पड़ोसियों में बांटने जाता था। डर था कि पड़ोसियों को पसंद ना आए। ये बाहर की गांव वाली लड़की, कुछ बेबात की बातें उड़ने लगी हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कमांडर जो, तुम उसकी बात कैसे मान सकते हो? क्योंकि मैंने ही उसे ये नुआन और ये शाओबू की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। ये तो नामुमकिन है। सुई, क्या तुम पहली बार आए हो? कैसे कमांडर जो से जुड़ पाए? किन यूनफेंग, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? कमीने होकर भी मुझसे सवाल करने की हिम्मत कर रहे हो। गुस्सा है तो साफ कह दो। अब मोह नहीं पालना। कमांडर जो, कमांडर जो, उन्होंने मुझ पर नुआनुआ को अगवा करने का झूठा आरोप लगाया और सगाई तोड़ने का पत्र भी छीनना चाहते हैं। तुम दोनों की तो बहुत हिम्मत है। अगर आज्ञा नहीं मानोगे, ऊपर वालों की सजा, आप आवेदन कर सकते हैं। कमांडर जो, ये सब एक गलतफहमी है। यह मैं और उप कमांडर किन चिंता नहीं है। नुआन नुआन की सुरक्षा की सबके सामने ही इस मामले को साफ साफ सुलझाओ। तुम लोगों ने तो जैसे जबरदस्ती उठा ले जाने की धमकी दी, बिल्कुल डाकुओं जैसा व्यवहार किया। नुआनुआन को इतना खींचा कि उसे दर्द हो गया। क्या इस तरह से पूछताछ होती है? साफ दिख रहा है कि तुम्हारा इरादा था इस मौके का फायदा उठाकर मुझे जेल भिजवाने का, और तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। हमें अपनी गलती समझ आ गई है। आप बड़े दिल वाले हैं, हमारी छोटी मोटी गलतियां माफ कर दीजिए। हमें छोड़ दीजिए। तुम दोनों सुन लो। सुई, मैंने ही उसे जानबूझकर यहां रोका था ताकि मरीज के परिवार वालों की देखभाल हो सके। तुम लोग उसे परेशान कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं।
ठीक है, बस करो। जाओ और अपने किए पर गहराई से सोचो। हाँ बिल्कुल। टीम, तुम्हारी दीदी को सताने की हिम्मत? सजा मिली है तुम्हें। अंकल जो, आप तो जबरदस्त हैं। असल में ये सोचा था पड़ोसियों को देने का, बचे हुए कर्नल जो के लिए हैं। मालूम हुआ वो खुद चाय के अंडे बना रही थी ताकि मुझे दे सके। अफसोस, सब टूट गए और गंदे भी हो गए। छोड़ो भी। अरे हाँ, जो जिनचवान, सुनिए, उसके दिल की आवाज कैसे गायब हो गई? मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत छोटी सी बात थी। ये लो, यह आपकी मेहनत का इनाम समझो। लेकिन ये टूट गए हैं। मैंने सब खा ही लेना। पहले मुझे टीम के साथ काम पर जाना है। घर पर मेरा इंतजार करना। हाँ। अंकल जाओ तो मानो एक सुंदर मोड़ लगते हैं। जो जिनचवान, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? कमांडर, आप ऐसे क्यों लग रहे हैं? उदास? क्या आपने उसे बचा नहीं लिया? कॉमरेड सुको, आप, तुमने अपनी पत्नी को कैसे पाया? हेलो, क्योंकि मैं सुंदर हूं। सीधी बात करो। हाँ, उन्हें उभार दिए जब उन्हें जरूरत थी। मैं उनके सामने आ गया। शायद उसे मुझ पर कुछ ज्यादा ही पसंद है। कॉमरेड सू, तुम तो फावड़ा लौटाने आए हो। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था आज बहन जिंग भी यहां है। मैंने अभी चाय की चुस्की वाले अंडे बनाए हैं, तुम लोगों को चखाने लाया हूं। हम दोनों तो दोपहर से ही महका रही थी आपके आंगन से। लगातार खुशबू आ रही थी। सोचा नहीं था इतनी कम उम्र में आप इतने अच्छे खाना बनाते हैं। आपकी यह कला वाकई बहुत अच्छी है। वाह, ये तो बाहर की दुकानों में मिलने वाले कपड़ों से भी बेहतर है। खासकर यह कॉलर, इतना बारीक काम। मोहल्ले में रहते हुए खाली समय में बस इन्हीं चीजों में मन लगा रहा था। ये चीज तो याओ दीदी के लिए बनवाई थी। सुनो छोटे सू, तुमने कहा था ना तुम्हारा सारा सामान खो गया, तो क्या तुम्हारे पास बस यही एक कपड़ा है? इसलिए मैं कल जाने का सोच रहा हूं। चलो नुआन नुआन को कुछ तैयार कपड़े दिलवाते हैं। अरे, हमारी यह जगह तो बहुत साधारण है। तैयार कपड़े महंगे भी हैं और सुंदर भी नहीं लगते। तुम कुछ कपड़ा ले आओ, मैं तुम्हारे लिए सिल दूंगी। सच्ची? तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। ठीक है, फिर मैं शर्म नहीं करूंगी। दीदी, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या 2 पकौड़े ले सकता हूँ स्कूल में खाने के लिए? आ रही हूँ, आ रही हूँ। मैं अभी नुआन नुआन को लेकर आता हूँ। पहले कुछ सामान खरीदने चलते हैं। अगर देर से लौटे तो तुम घर पर अपना होमवर्क करना। मैं पहले स्कूल चलता हूँ। जो जिनचवान, क्या वो परसों ही लंबी यात्रा पर नहीं चला गया था? इतनी जल्दी? कौन है? सुई, तुम बाहर निकलो। बाहर आओ। सुई, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ये भी जानता हूं यह मेरी वजह से है। तुम ही जाना नहीं चाहते। तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए। हमारे बीच कोई संभावना नहीं है। किन यूनफेंग, फुर्सत है? क्या तुम आईने का इस्तेमाल कर सकते हो? अपना ही चेहरा देखो। तुम में ऐसा क्या है जो मुझे याद रहे? ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा अभी। तुरंत सामान बांधो, मेरे साथ स्टेशन चलो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि इंसान क्या बोल रहा है? मैं तुमसे कह रहा हूं चले जाओ यहां से। सुई, कमांडर जो अभी लेकिन बहुत दूर चले गए हैं। अब कोई तुम्हारी पीठ नहीं थप पाएगा। अच्छा, तो ये बात है। तुमने ये साजिश रची है कमांडर के ना होते हुए मुझे यहां से निकालने की।
मगर एक बात याद रखो, तुम भूल मत जाना, ये सगाई तोड़ने का पत्र वो तुम्हारी और बाई रोलिंग की गलत संबंधों का सबूत है। सुई, जल्दबाजी मत करो। अगर तुमने मुझे बहुत दबाया तो मैं तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊंगी। ठीक है, चूंकि तुम वापस नहीं जाना चाहती तो फिर स्प्रिंग फेस्टिवल तक इंतजार करो और हमारे साथ वापस चलो। लेकिन तुम किसी और मर्द के साथ रह रही हो इसी आंगन में। तुम होती कौन हो? किस हैसियत से? तुम्हें मुझे रोकने का क्या अधिकार है? अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम ठीक रहो, हमेशा इतना आकर कर रहोगी। क्या तुम्हें लगता है कमांडर जो किस स्तर के व्यक्ति हैं? तुम एक साधारण ग्रामीण लड़की हो, उन तक पहुंच नहीं सकती। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब इस हवेली से बाहर फेंकी जाओगी। फिर भी पैसे कमाने की कोशिश करनी होगी। आगे से यहां से दूर रहना, अपने दम पर जीना सीखना। हाँ हाँ। बहन जिंग, कपड़े में 2 जोड़े बनवा दूंगी, बदलने के लिए काफी होंगे। मैं सीखना चाहती हूँ, नुआनुआन के लिए कुछ और बनाएंगे। अरे, तुमने जो रंग चुना है वो थोड़ा बहुत सादा है। तुम जवान और सुंदर हो, कुछ रंगीन कपड़े क्यों नहीं लेती? मैं तुम्हारे लिए एक स्कर्ट सिलवा दूंगी। मुझे आमतौर पर बच्चे संभालने होते हैं, घर के सारे काम और खाना बनाना। ये स्कर्ट बहुत असुविधाजनक है। अरे बच्चे तुम तो, ये भी बहुत साधारण है। कमांडर जो, ये भी बहुत कंजूसी है। नहीं, वेतन भी बहुत अच्छा देते हैं, मैंने खुद बचत की है। तुम उसके लिए क्यों बचा रही हो? क्या ऐसा हो सकता है? यह मौसम तो, जल्द ही गर्मी आ जाएगी। मैं तुम्हारे लिए एक अर्दी बनाऊंगी और फिर दोनों बच्चों के लिए 2 जोड़े कपड़े सिलवाऊंगी। अभी कपड़ा बचा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए एक और स्कर्ट सिल देती हूँ। बस छोटी बाह वाला काफी है। अरे बाप रे, मुझे पहले से शक था कि उसके पीछे कुछ चाल है। तुम भी शर्माओ मत, उसके दिल में तो तुमसे ज्यादा बेचैनी होगी। वो देखो, अब देर भी हो गई है। बहन सिंह, मैं पहले चलता हूं। मेरी बात अभी खत्म ही नहीं हुई। बहन सिंह, हाँ, आपने मुझे सिखाया था, मुझे ये काम बहुत जल्दी समझ आ गया। तुम्हारे पास पहले से ही हुनर है, सीखने में तो तुम्हें देर ही नहीं लगेगी। हाल ही में मैं चाय के अंडे भी बेच रही हूं। शुरुआत में मैं सिर्फ 20-30 ही बनाती थी, डर था कि पकड़ी न जाऊं। बिक्री कैसी चल रही है? 50 पैसे एक। कुछ लोगों को महंगा लगा तो नहीं खरीदे, लेकिन बाद में उन्हें स्वाद अच्छा लगा। इतना पैसा कमा रहे हो? कॉमरेड्सू, हाँ, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ और चाय के पत्ते वाले अंडे बेचने का काम शुरू करूं? इन दिनों तो सिलाई कढ़ाई का काम से ज्यादा कमाई नहीं होती। मेरे बच्चे बड़ा और छोटा, उनकी फीस जमा करने का समय आ गया है। बिल्कुल जरूर बहन जिंग, हम मिलकर चाय वाले अंडे बनाएंगे। हाँ, बस फ्रेंचाइजी ले लो। फ्रेंचाइजी, यही तो पहाड़ है। तुम अंडे दोगे और बिक्री का अनुभव, फिर जब वक्त आएगा मुझे तकनीकी शुल्क दो। बिल्कुल दूंगा। अरे वाह, ये तो सोचा नहीं था। आज तो सारे चाय वाले अंडे बिक गए, अब मांस खरीदने के पैसे बच गए। लेकिन मैंने यहां कभी मांस नहीं खरीदा, कहीं पकड़े न जाए हम। चिंता मत करो, अब ज्यादा सख्ती नहीं है, खरीद फरोख्त चल सकती है। तो चलो चलें। ये देखो, सब्जी लो, ताजी सब्जी। लालटेन लो, रंग बिरंगी लालटेन। ये लो, तुम्हारे लिए है। सब्जियां लो, ताजा सब्जियां। मुझे यह वाला दे दो। शुक्रिया। ये टुकड़ा, अच्छा ठीक है, संभाल कर रखना। सुनो, एक बात कहूं, यह मांस हालांकि सप्लाई स्टोर से थोड़ा महंगा है, लेकिन इसमें राशन कार्ड नहीं लगता।
कॉमरेड सू बहुत भोले हैं, बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं आपके एहसान का बदला चुकाने के लिए। आज का यह मांस, ये राशन तुम घर जाकर समोसे बनाना। सच कह रही हो? तो फिर बहनों, तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, मैं अभी जाकर बनाती हूँ। अरे तुम सब लोग कमांडर झो के आंगन में आकर खाना। किस कमांडर झो का आंगन? ये तो कॉमरेड सू का भी आंगन है। हाँ हाँ हाँ, मजाक मत करो। झो जिनचुवान की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है, वो कैसे पसंद कर सकता है मुझे, एक गांव की लड़की को? ऐसा कैसे हो सकता है? रेजिमेंट कमांडर झो भेदभाव करने वाले इंसान नहीं है। हाँ, चिंता मत करो सू। अगर लाओ झो की नजर इतनी खराब है तो मैं तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगी 10-12 सुंदर लड़कों से। बिल्कुल सही कहा। लाओ झो की बात करो। उम्र तो उनकी 29 की हो गई है, तुम सिर्फ 20 साल की हो। एक नौजवान लड़की हो, पूरी जवानी सामने है। बूढ़ा आदमी हिम्मत हार गया, हंसती है। अगर जोहो जिनचुवान ने यह बात सुन ली तो उसका चेहरा काला पड़ जाता। कमांडर, क्या सीधे आपको घर छोड़ दूं? अरे जाओ, मैंने देखा इस बार बाहर जाते समय तुम बहुत बेचैन थे, वापसी के रास्ते में फिर बेसब्री से घर लौट रहे थे। क्या ये इसलिए कि घर पर कोई औरत इंतजार कर रही है? कमांडर लो, तुम तो जैसे भविष्यवक्ता हो। शाओजुन, बकवास मत करो। अरे बाप रे, सच में मेरी बात सही निकली। आखिर ये लड़की किसकी है? राजधानी से आई है? नहीं। अच्छा ठीक है, मान गया। जो जिनचुवान, मैं देखता हूं तुम आमतौर पर चुपचाप रहते हो, असल में यहां बड़ी चाल चल रहे हो। इसे भी एक तरह से इतने सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार है ना? जल्दी से हमें वापस ले चलो देखने। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। कमांडर लो, बात वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। तो फिर सच्चाई क्या है? कमांडर ने अचानक बुलाया है बच्चे की देखभाल में मदद करने के लिए। इसे कामकाजी रिश्ता कह सकते हैं। यह कामकाजी रिश्ता नहीं है। वो छोटी लड़की, मैंने ही उसे बुलाया है। अरे बाप रे, सबका यही हाल है। अभी कहते हो कि उस नन्ही लड़की के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। वो छोटी सी लड़की, उम्र कितनी है? अरे बाप रे, ओह जो बूढ़ा होकर भी हरी घास चलना चाहता है। ठीक है, अब तुम नीचे उतर सकते हो। अरे, मैं तो देखना चाहता था कि परियों जैसी दिखती कैसी है। साथ ही सू की उम्र अभी 20 है। पिछली बार जो चाय अंडे हमने खाए थे वो उसी ने बनाए थे। इतनी छोटी उम्र में खाना बनाना, और वो भी इतना अच्छा। अरे रुको जरा, तुम्हारा छोटा सू कॉमरेड कहीं जासूस तो नहीं है? गाड़ी रोको। छोटू रुक मत, आगे चलते रहो। उतर जाओ। चलो निकलते हैं। मजाक करने भी नहीं देते। लगता है इस बार यह गंभीर है। 4 गुना 4। सैन्य क्षेत्र का आवासीय परिसर। लोगों को इतनी आसानी से अंदर कैसे आने दिया जाता है? रेजिमेंट कमांडर, जब भी कॉमरेड्स हो तो रोका नहीं जाता। क्या आपको भी शक है? कॉमरेड्स निश्चित ही जासूस है। सुई, जो जिनजुआन अचानक वापस कैसे आ गए? धतेरे की, वो नाराज हो गया है। यकीनन मैं ही सबको लेकर आया था उसके आंगन में मंटो खाने। उनका अपमान कर दिया। रेजिमेंट कमांडर का दर्जा। मैं आम जनता का सेवक हूं। कमांडर जो, तुम लौट आए। कमांडर जो, आप लोग खाते रहिए, बस मैं ही हूं। रास्ते में आते हुए तुम्हें देखने आ गया। दोनों बच्चों को देख लो। हाँ, मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरा भी जिक्र करोगी। अंकल जो, दीदी ने बनाए हैं ये बंस, बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी खाने रुक जाओ। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे अभी कुछ काम है। पहले ऑफिस चलते हैं। शुक्रिया मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था। बहन जेंग और बहन याओ, इन 2 दिनों में इन्होंने मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया।
घर पर खाने के लिए। इस तरह समझाने से उसे शायद गुस्सा नहीं आएगा। कॉमरेड्सो, यह आंगन आप स्वतंत्रता से उपयोग कर सकते हैं। मुझसे तुम्हें सलाम करने की जरूरत नहीं है। कप्तान जी, शुक्रिया। इतनी औपचारिकता भी जरूरी नहीं है। ठीक है। घर की सारी व्यवस्था बिल्कुल सही है। सुई उम्र में छोटी है, लेकिन इतनी समझदार है। बहुत मेहनत कर ली आपने। सुशीसु, इतनी समझदारी भी जरूरी नहीं है। तुम पैसे ले सकती हो अपनी मनपसंद चीजें करने के लिए। हाँ, बॉस बहुत उदार है। तो मैं पहले चलती हूँ, आप लोग खाते रहिए। जो जिनजवान पतला सा लग रहा है, रंग भी सावला हो गया है। लगता है बाहर काफी मुश्किलें झेली हैं। हम 3 बहनें घर पर सफेद सुथरे और हृष्ट पुष्ट हो गए हैं। शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इतना अच्छा खाना कैसे खाएं? फिर भी शर्म आती है। कॉमरोनिया, आ जाओ। जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे काफी हैं। सच में, मैं चाय के अंडे बेचती हूँ। काफी पैसे कमाए हैं। मेरे साथ झिझको मत। अगर पैसों की तंगी हो तो मुझसे कहना। चाचा जो, दीदी ने तुम्हारे लिए खाना रखा है, बर्तन में है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हारी दीदी सू कहाँ है? इतनी जल्दी चली गई? हाँ, सुबह स्टेशन पर बहुत भीड़ रहती है। दीदी ने कहा था जल्दी जाओ, जल्दी लौटाना। वो क्या करने गई थी? वो चाय के अंडे बेचने गई थी। कॉमरोनिया, कारोबार। अरे, जरूरत नहीं है। मैं खाने के लिए नहीं आई हूं। सूजी दीदी, तुम्हारे लिए खाना रखा है, कढ़ाई में है। तुम्हारे लिए खाना रखा है, बर्तन में है। तुम्हारी सूजी दीदी कहाँ है? दीदी अभी अभी गई हैं। फिर से चाय वाले अंडे बेचने चली गई। नहीं, चाय वाले अंडे तो दोपहर तक पहले ही बिक गए थे। दीदी पड़ोस के गांव गई हैं। वो एक बुजुर्ग महिला से मिलने गई है, ताजे देसी अंडे खरीदने के लिए। मेरी बात यह है कि तुम्हारी सू दीदी मेरे लिए खाना न रखना। ऐसा क्यों? चाचा जो, दीदी से नफरत है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सुबह से तुम्हारी बहुत तनी हुई है, अब भी मना कर रही हो। सू दीदी ने तुम्हारे लिए खाना रखा है। तो फिर तुम्हें दीदी से नफरत ही होगी। अच्छा, ठीक है। तुम दोनों दोनों ही सूजी दीदी के काबू में आ गए हो। अंकल जो नहीं होते तो भी हम सब दीदी को बहुत पसंद करते। दीदी से नाराज मत होना, ठीक है? पहले तुम हमेशा अपने पिता के साथ रहते थे, अब तो मुझे मनमानी करना भी आ गया है। अरे बाप रे। चलो ठीक है, मैं इस बार यहां आया हूं बस आप लोगों को यह बताने के लिए। सिस्टर सू को बता देना, मेरे लिए अब कुछ बचाने की जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चाचा जो, तुम्हें बहन पसंद है, ये तो साफ दिख रहा है। नहीं तो तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते? तुम दोनों खाना खा रहे हो। रात को वो दिखाई क्यों नहीं देती? वापस आ गई है। तुम्हारे लिए खाना रखा है। नुआनुआन बाहर गई है। तुम शायद बहन जी उसो के बारे में पूछ रहे हो। बहन झिंग आंटी के घर गई हैं कपड़े सिलना सीखने। नुआनुआन भी सीखना चाहती थी, इसलिए वो भी उनके साथ चली गई। ये लड़की तो बहुत व्यस्त रहती है। उस दिन लौटने के बाद से ही एक बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद फिर कभी नहीं मिली। सच में थोड़ा अजीब लगता है। छोटे वो, कुछ दिनों में मैं तुम्हें और नुआनुआन को लेकर बाजार से कुछ कपड़े ले आता हूं। उसके लिए भी ले लेंगे। ये कपड़ा मेरा है, दीदी ने अभी अभी मेरे लिए बनाया है। पैंट भी नहीं फटी है, नीचे से जोड़कर फिर से पहन सकते हैं। दीदी कहती है इसे पैचवर्क स्टाइल कहते हैं। पैचवर्क स्टाइल। हाँ, दीदी ने ऐसा कहा था।
दूसरों की राय पर ध्यान न दें, बस पूरा आत्मविश्वास रखो। पाबंद लगे कपड़े, उन्हें भी फैशनेबल तरीके से पहना जा सकता है। तुम इतनी बचत कैसे कर सकती हो? जहां बचाना चाहिए बचाओ, जहां खर्च करना चाहिए खर्च करो। पुराने कपड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। दीदी ने बचाई हुई पूंजी। इस डर से कि मैं और नुआ कुपोषण के शिकार हो जाएंगे और बाद में लंबाई न बढ़ पाए। हाल ही में क्या अभी कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? किन यूनफेंग बिल्कुल हद कर गया। उसने तुम्हारी गैरमौजूदगी का फायदा उठाया। वो सीधे मिस्सू के घर आकर उन्हें पीटने लगे, उन्हें इस बड़े आंगन से बाहर निकाल दिया। ये सब झूठ है। बहन सु बहुत ज्यादा दयालु है, कोई भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। मुझे डर लग रहा है आगे चलकर वो उस दबाव को सहन नहीं कर पाएंगी और यहां से चली जाएंगी। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना होमवर्क करो। तुम यहां क्या कर रहे हो? कमांडर झाओ ने मुझे भेजा है। भाई किंग, बताओ, क्या उस दिन की वजह से ऐसा हुआ होगा? सुई और कमांडर जो कुछ अनुचित बातें कह दी। कमांडर जो बेहद निष्पक्ष हैं, वो कभी भी किसी महत्वहीन महिला की वजह से हमें परेशान नहीं करेंगे। चलो। हॉन्गचुन ने ली के कार्य नैतिकता को मानक माना। अंदर आओ। ये तुम दोनों का प्रायश्चित पत्र है। हर एक शब्द और वाक्य मेरी पिछली चेतावनी को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। कमांडर जो, क्या गलतफहमी हुई है? आप सिर्फ एक तरफ की बात नहीं सुन सकते। सुई अकेले की बात है, एक तरफा कहानी है शायद। जांच रिपोर्ट यही है। कोई गलतफहमी होगी। तुम दोनों बताओ, सुनाते हैं। कमांडर जो, मैं समझ गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। बस इतना ही। यह आत्मा आलोचना पॉलिटिकल कमिश्नर वांग के पास नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है? मैं तुम दोनों को बता दूं, अब ऊपर से आदेश है सैन्य अनुशासन सख्ती से लागू करने का, खासकर इस तरह के आचरण के मामलों में। जो मामला मेरी जिम्मेदारी है उसकी मैं खुद देखभाल करूंगा। समझ गया कमांडर जो। वापस जाने के बाद मैं गहराई से सोच विचार करूंगा, एक नया प्रायश्चित पत्र लिखूंगा। इस तरह के संगठन विरोधी तत्व, उसे टीम में नहीं रहना चाहिए था। भाई किन, तुमने अभी क्यों अपना पक्ष नहीं रखा? कमांडर जो, वह निश्चित रूप से उस सुई के जाल में फंस गया है। मुझे लगता है ये सुई मेरी इतनी हैसियत नहीं है, शायद पुरानी बातों की वजह से है। कमांडर जाओ से पंगा ले लिया, उन्हें हमारे बारे में पूर्वाग्रह है। मेरे बारे में क्या बुराई कर रहे हो? मतलब क्या है? मेरे बस की बात नहीं है। कमिश्नर वान से मिलने आए हैं, सिफारिशी पत्र खोला गया, इन दोनों से भी सामना हो सकता था। सुई, तुम यहां कैसे आ गई? तुम लोग, तुम्हें क्या परवाह है? हम्फ, तुम और कमांडर जो, आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है? वो कैसे मिल लिए? तुम एक गांव की लड़की होकर मुझे और रोलिंग को इतना डांट सकते हो? कमांडर जो ने मेरे लिए खास तौर पर उन्हें सबक सिखाया। डिप्टी कमांडर किन, तुमने कहा था ना। कॉमरेड जू, पहली बार जब तुमसे मिला तो मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और सचमुच तुम कर्नल जोहो की नजर में आगे चलकर तुम अब यही रहने का इरादा है। कमिश्नर वांग, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। समझ नहीं आता कैसे हुआ, मगर उन दोनों बच्चों ने मुझे चुन लिया। रेजिमेंट कमांडर जो, ताकि मैं बेहतर देखभाल कर सकूं उन शहीद के बच्चों की, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमारे यहां शहीद की संतान है, तुम आगे चलकर उसकी खूब देखभाल करना। कमिश्नर वांग, उनकी अच्छी देखरेख करो। अब जब तुम यहां रुक रहे हो, पहले डिप्टी कंपनी कमांडर किन के साथ जो हुआ और कॉमेट बाई का निजी मामला, उसकी अभी चर्चा नहीं करते।
अब से आप तीनों को मिलजुल कर शांति से रहना होगा। पॉलिटिकल कमिश्नर वांग, मैं दिल से यही चाहता हूं। वो दोनों शायद मुझे पसंद नहीं करते, हमेशा मुश्किल खड़ी करते हैं। हाँ हाँ, कॉमरेड जू, तुम चिंता मत करो, आगे से मैं उन्हें ठीक से समझाऊंगा। बहुत अच्छा कमिश्नर वांग, आपके ये शब्द सुनकर मेरा दिल पूरी तरह शांत हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया। अंदर आइए। कमांडर जो, तुम्हें कोई काम है? थोड़ा नाटक कर रहे हो कमांडर जो। नहीं, कुछ नहीं, मैं यहां आया हूं कमिश्नर वांग से प्रमाण पत्र लेने, बस रास्ते में था। वो तुम हाल ही में, क्या तुम्हें फिर कोई टास्क मिला है? आजकल के दिनों में शायद अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? मेरा मतलब वो नहीं था। बात यह है कि मुझे एक काम है जिसके बारे में तुमसे बात करनी थी। बताओ तुम। मैं हाल ही में चाय की पत्ती वाले अंडे बेच रही हूं, आपसे अनुमति लेना चाहती थी। आप चिंता न करें, बच्चों की देखभाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुई इस बीच मुझसे संपर्क नहीं किया, मदद करना चाहती थी। क्या हाल ही में तुम दिखाई ही नहीं देते? इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, मैं समझ गया। बस दोनों बच्चों को मुझे फुर्सत मिलेगी, मैं भी उन्हें अक्सर देखने आया करूंगा। कमांडर शुक्रिया। वो एक बात है, आज रात हम नूडल्स बना रहे हैं, क्या तुम खाने आओगे? हाँ ठीक है, चलो। मैं तो बस औपचारिकता निभा रहा था। इन दिनों मैं बहुत व्यस्त हूं, आज रात खाना बाहर ही खाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, तो फिर आप काम में व्यस्त रहिए, मैं पहले चलता हूं। सुई, इस बार तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक। बहन लियो। अरे कॉमरेड बाई, आज आप कैसे आ गए? बहन लियो। कॉमरेड सुई शायद बाहर छोटा मोटा धंधा कर रही हैं। सोचो अगर किसी ने देख लिया और शिकायत कर दी तो पकड़ी जाएंगी। अब ये क्या होगा? अरे आखिरकार मैंने उसे पकड़ ही लिया। सुनिए सुनिए महोदय, यही है वो। माफ कीजिए, मैंने क्या गलती कर दी? बहन लियो, मैंने तुम्हारी चाय के अंडे बेचने की शिकायत की है। हमारे साथ चलो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सब्जी खरीदने आया था। सब्जी खरीदना? यह क्या है? बाई रुओलिन ने मुझे धोखा दिया। आम दिनों में तो बड़ी बहन लियो मुझसे नहीं बनती। यह भी झूठा इल्जाम है। आप हमारे साथ चलिए और विस्तार से बताइए समस्या क्या है। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जो चाहो करो। किसी राहगीर से पूछते हैं, उसने चाय के अंडे जरूर बेचे होंगे। तुम हमारे साथ ही चलो, ऑफिस वापस चलते हैं। अच्छे से बात करो। अरे हाँ सही कहा, ऑफिस लौटते हैं। अगर तुम नहीं जाओगे, मैं तो यहीं पर रहूंगा। अरे कमांडर जो, आप यहाँ कैसे? क्या सहयोग है? मैं किसी से मिलने आया था। कमांडर जो, आप कैसे आ गए? नुआनुआन ने कहा, तुम आधे दिन से घर से बाहर हो। मैं तुम्हें वापस लेने आई हूं। असल में यहां से सब्जियां खरीदकर मैं लौटने ही वाली थी, मगर रास्ते में ये दोनों साथी मिल गए। उन्होंने कहा किसी ने शिकायत कर दी है। मैं छोटा मोटा धंधा करता हूं। बस एक गलतफहमी थी, इस महिला साथी ने ही शिकायत की है। यह महिला साथी मेरी जान पहचान की है। हम सब एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटा मनमुटाव था। अब समझ आया।
तो फिर मैं आपको विदा करता हूं। चलो चलते हैं। कॉमरेड लियो, आपको यहीं रुकना होगा। झूठी शिकायत, इसकी ठीक से शिक्षा की जरूरत है। कमांडर जो, आपका शुक्रिया। इस बार अगर तुम सही समय पर ना आती तो शायद मैं काफी देर तक यहां से छूट नहीं पाता। सुई, अब बाहर मत आया करो ये सामान बेचने के लिए। क्या तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है? अगर तुम्हें पैसों की कमी हो तो मुझसे कहना। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, मैं बस यही चाहता हूं कि कुछ काम करूं। सुना है शंघाई और बीजिंग में अब तो विकास होने वाला है, व्यक्तिगत बाजार। तभी हिम्मत करके कोशिश की। ये बात सच है, लेकिन अभी थोड़े समय में यहां तक नहीं पहुंचेगा। तुम अब भी हंस रहे हो। अगली बार फिर से शिकायत हो गई तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। न बचाओ, कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी नौकरी का ख्याल है? तुम जांच से कैसे बच गए? सोचा नहीं था ना। मेरा छद्म लोभ है, हरी सब्जियां, चाय अंडे बेचना, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना भी आता है। छुपाना छिपाना, यहां अकेले होना, हमेशा खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने कभी हमें अपना सहारा नहीं समझा, लेकिन अकेले संघर्ष करते हुए थकान तो होगी ही। कमांडर जो, क्या आप रात का खाना यही खाएंगे? कहीं ये फिर से झूठी विनम्रता तो नहीं? नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। अच्छा ठीक है, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। सुई, ये लड़की इतनी तेज धूप में रोज चाय की चायगोली बेचने जाती है, कितनी बेवकूफी भरी बात है। यह मूंग दाल की मिठाई मैंने खुद बनाई है, घर ले जाकर चखना। तुम्हारा काम इतना व्यस्त रहता है, जब भूख लगे पेट भरने के लिए खा लेना। इस बार तो नकली शिष्टाचार नहीं दिखा रहे। तो फिर शुक्रिया, बाय रोलिंग। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम नीचे उतरो। आओ आओ, बहन लियो, यहां चिल्लाओ मत। मैं यहां नहीं चिल्लाऊंगी, शायद तुम्हारा दिल दोषी है। तुमने तो मेरी जान ही ले ली। अरे अरे, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन किसी और को इसकी भनक नहीं लगने देना। अच्छा, चलो आगे चलते हैं और सारा गलतफहमी दूर करते हैं। कट। अगर मुझे जाना है तो मैं चली जाऊंगी। आखिर हुआ क्या है? तुमने लियो दादी को नाराज कैसे कर दिया? मैं मेरे मुंह से बस जरा सी चूक हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियो दादी इतनी जल्दबाजी दिखाएंगी। सीधे कार्यालय जाकर सुई की शिकायत कर दी। नतीजा ये हुआ, वो पकड़ी नहीं गई और हम पर ही संदेह होने लगा। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? अभी उसे परेशान मत करो। भाई किन, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त नहीं कर सकती तो भी करना होगा। तुमने अभी देखा ही नहीं, जब अभी कमांडर जो गुजरे थे, उनकी नजरों में हमारे लिए जो भाव था, मुझे लगता है उन्हें इस बारे में पता चल ही गया है। अब तुम अपना ख्याल रखना। भैया किन, मैं जान गया कि मैं गलत था, अब कभी नहीं जाऊंगा सुई को परेशान करने। भैया किन, कृपया मुझे नजरअंदाज मत कीजिए। मैंने ये सब किया, वो भी तो आपकी वजह से। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अनदेखा नहीं करूंगा। तुम इतनी जल्दबाजी मत किया करो, यहां शांति से रहो। जब तक स्प्रिंग फेस्टिवल आए, मैं उसके परिवार को कहूंगा कि उसे गांव में ही रखें। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। सुबहन। हाँ, अरे बाप रे, आ रहा हूं आ रहा हूं। सुबहन, बस स्टैंड की तरफ। अब वहां भी लोग नहीं ले रहे। हमारा ये छोटा सा धंधा अब आगे कैसे चलेगा? इस साल तो कुछ होने वाला नहीं लगता। पर मुझे पता चला है कि बड़े शहरों में किसानों का व्यापार अगले साल के अंत तक चल निकलेगा। पूरी तरह से विकसित कर दिया गया है। आजकल के जमाने में काम ढूंढकर पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। कल ही मैंने सुना था हमारी कैंटीन में नए कर्मचारी चाहिए। क्या तुम्हारी रुचि है? कैंटीन तो बढ़िया है, खाने पीने की कोई चिंता नहीं।
और वो भी हमारे अपने ही परिसर के अंदर। बच्चों की देखभाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम इतनी स्वादिष्ट रसोई बनाती हो, तुमसे जरूर हो जाएगा। तो फिर क्या कोई पात्रता की शर्त है? आखिरकार ये तो है रेजिमेंट कैंपस का मेस। जांच और मूल्यांकन जैसी चीजें बहुत सख्त होते हैं। जरूर मानक कड़े होंगे, लेकिन अगर कर्नल जो पहले ही आपके लिए बात कर दें, इसमें कोई शक नहीं। हेलो, क्या हुआ? आजकल बहुत गर्मी है, दोपहर को हम ठंडी नूडल्स खाएंगे। क्या तुम खाने के लिए आ रहे हो? नहीं, दोपहर का खाना तो मैं कैंटीन में ही खा लूंगा। कुछ भी साधारण खा लेंगे। तुम बच्चे को लेकर पहले खा लो। ओह, अच्छा ठीक है। तुम्हें कोई काम है? असल में मैं चाहता था, गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं। घर में नुन्नू के साथ छोटू भी है, तो मुझे भी यकीन है। मैंने सुना है रसोई का काम शिफ्ट में होता है, समय भी लचीला होता है। तुम क्या सोचते हो? ज्यादा ठीक नहीं लगता। क्यों? मुझे डर है कि मेरी काबिलियत इंटरव्यू का मौका नहीं दिला पाएगी, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता था। देखो कि क्या कोई संभावना है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए गैर कानूनी तरीका अपनाऊं? इतना सीधा कहने की जरूरत नहीं थी। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। यह मामला बिल्कुल नहीं हो सकता। यही उम्मीद थी। छोटू, कमांडर, क्या हुक्म है? जाकर मेस में पूछो। बावर्ची की भर्ती हो रही है, क्या योग्यता चाहिए? अरे कप्तान, क्या आप कैंटीन में खाने जा रहे हैं? मैं आपके लिए ले आता हूं। मैं घर जाकर खाऊंगा। क्या? कप्तान हाल में घर जल्दी जा रहे हैं। आज तो और भी जल्दी आ गए। खाना खा लिया है। कमांडर, वापस चलते हैं, मैं संभाल लेता हूं। कहा था न कि दोपहर का खाना बाहर खाओगे। अंकल जो, ऐसा नहीं कहा था। खाने पर नहीं आने वाले थे। अचानक खाने पर कैसे आ गए? मर्द का दिल समंदर की तलहटी की सुई जैसा, समझ ही नहीं आता। दीदी बहुत खुश नहीं लग रही हैं। पूरा दिन चुपचाप रही हैं। दीदी शायद पैसों की चिंता में है। क्या मैं जो पैसे देता हूं वो कम पड़ रहे हैं? अंकल जो, मैं कुछ कहूं तो आप बहुत बेरुखे हैं, जरा भी फिक्र नहीं करते। छोटी सी दीदी का विचार। क्या विचार है? आखिरकार वह हमारे गांव की नहीं है। हमारे घर में रहकर उसने बहुत अफवाहें सही हैं, इसलिए दीदी बस चाहती हैं जल्दी से कोई काम ढूंढो, अलग रहने लगो। क्या मैंने पहले ही उसका बदला नहीं ले लिया? अब से कोई और नहीं। तो फिर भी जाने की सोच क्यों रही हो? अंकल जो, ये सुजी दीदी हैं, उनकी अपनी इच्छा है। हालांकि मुझे भी अफसोस है, लेकिन हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। हम अंकल जो, आप इतने नाराज क्यों हैं? दीदी ने हमारी हालत देखकर दया खाकर रुकने का फैसला किया। तुम्हारे लिए नहीं रुकी हैं, सु कॉमरेड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे, चलो चलते हैं छोटे सु कॉमरेड। कॉमरेड जियोसु, मेरे पास कुछ बातें हैं जो तुमसे कहना चाहता हूं। कैंटीन वालों से मैंने पूछ लिया है, उन्होंने कहा कि इंटरव्यू परसों सुबह है। तुम एक बार कोशिश कर सकते हो। तुमने फिर भी मेरी बात मानकर पूछ लिया। कोई बात नहीं, मैंने तो बस शीशे अर्जुन से कहा था कि तुम्हारा नाम लिखवा दें। मुंह से कुछ और, दिल से कुछ और।
अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूं। आज बहुत मेहनत की आपने। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बधाई हो। कैंटीन में काम मिल गया। शुक्रिया। तुम क्या खाओगे? मैं तुम्हें ज्यादा परोस देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खा चुका हूँ। मैं पहले काम पर रखता हूँ। हाँ, आज दोपहर से पहले नहीं लौट सकते। कमांडर जोहो के पास। क्या आप खाना पहुंचा सकते हैं? अरे बिल्कुल, जरूर। कमांडर जोहो मेरी नौकरी की चिंता कर रहे हैं। बस खाना पहुंचा रहा हूं। ये तो मेरा फर्ज था। तो फिर यही तय रहा। शुक्रिया। कमांडर जोहो, मैं आपके लिए खाना लाया हूं। वहीं रख दो। अरे रुको। अब से अब मेरे लिए खाना मत लाना। तुमने क्या कहा? ये सब तुमने बनाया है? हाँ, मैंने घर पर ब्रेस्ट पोर्क बनाया है। उसे यहां ले आओ। तुम्हें चखने के लिए दे रहा हूं। आगे से अलग से मेरे लिए खाना भेजने की जरूरत नहीं। मुझे डर है कोई गलत समझेगा। आखिरकार तुम अभी मेरे घर में रह रहे हो। कमांडर जोहो की बात सही है। मेरी ही गलती रही। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये लड़की तो बड़ी शांत और कोमल है। इतना गुस्सा कहां से आता है? अच्छा हुआ यूं ही। कोई तंग नहीं कर पाएगा। छोटू। कमांडर, तुमने ही उसे खाना ऊपर भेजने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सब कुछ ले जाएगी। आपके लिए एक निवाला भी नहीं छोड़ेगी। अगली बार ऐसे अपनी मनमर्जी मत करना। कमांडर। कॉमरेड्सू, क्या मैंने आपको नाराज कर दिया? तुम ही बताओ। मेरे अभी कहे गए वो शब्द, क्या वो थोड़े कठोर थे? अरे, मेरी राय में तो कॉमरेड्सू, वो आखिर एक छोटी सी लड़की है। शर्मीले स्वभाव की है। मेरा इरादा तो उसकी भलाई का है। उसने अपनी योग्यता से नौकरी के लिए चुन ली गई है। मेरी हैसियत की वजह से उसकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। समझ रहे हो ना? आपकी बात चाहे उसके भले के लिए ही क्यों ना हो, तरीका तो सही होना चाहिए, है ना? सीधे मना कर दिया कि और मत भेजना। मैं होती तो मुझे भी गुस्सा आता। मैंने मना कहाँ किया? मैं तो बस सामान्य लहजे में बोल रही थी। उस लड़की से बात कीजिए। सामान्य लहजे में बोलिए। कमांडर, शायद आपको पता नहीं है। आप सामान्य स्वर में बोलें। जब आप सामान्यतः हंसते नहीं हैं, चेहरा बिल्कुल गंभीर रहता है। सीधे उस लड़की को डरा नहीं दिया। डरा कर भगा देना ही काफी है। जब तुम इतना कुछ जानती हो, चिन्ह अनुवाद नहीं। अब आगे क्या करें? कमांडर, तो फिर तो बात आसान हो गई। आप सीधे कुछ स्नैक्स खरीद लीजिए। उन्हें दे आइए। बस मना लिया। नमकीन। क्या ये चलेगा? ऐसी कौन सी लड़की है जिसे नमकीन पसंद ना हो? आप सीधे कुछ मिठाई खरीद लीजिए। कैंडी उसके पास भेज दीजिए। उसे थोड़ा मनाने बस से काम चल जाएगा। मैं बाहर जा रहा हूं। वाह, कॉमरेड झाओ सच में लाजवाब हैं। हमारे कमांडर को भी अपने वश में कर लिया। ये पहली बार है। कमांडर से मिलने जा रहे हैं, खुद जाकर लड़की को मना रहे हैं। हाँ, तुम्हारी सुजी दीदी कहाँ है? चाचा जोहो वापस आ गए हैं। इस समय तो सुजी दीदी कैंटीन में काम में लगी होंगी। कौन रोनिया? चाचा जोहो, आपने मिठाई खरीदी है। ये छोटी सू दीदी के लिए है। कुछ नमकीन स्नैक्स। नुआन नुआन।
हाँ अंकल जो, दोपहर के समय दीदी ने तुम्हारे लिए दिया है। क्या ब्रेस्ट पोर्क स्वादिष्ट था? चाचा जो, वो तो दीदी है, सुबह से धीमी आंच पर पक रहा है, तुमने नहीं खाया। अरे चाचा जो, असल में इन दिनों दीदी मौका ढूंढ रही थी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। छोटे वो, दीदी वापस आ गई हैं, तुम लोगों को भूख लगी होगी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। कमांडर जो, इतनी जल्दी घर आ गए? अंकल जो को तो घर आए काफी समय हो गया, बस तुम्हारी ही राह देख रहे थे। तुमने इतनी मिठाई क्यों खरीद ली? ये अभी छोटे हैं, दांत खराब हो जाते हैं इनके। हाँ, ये दोनों नहीं खा सकते। अरे अरे हाँ, एक बात याद आई, मेरी टीम के पास अभी भी काम बाकी है, पहले मैं जाऊंगा। दीदी दीदी, ये चाचा जोहो ने खास तौर पर तुम्हारे लिए मिठाई खरीदी है, यह उनकी माफी मांगने की कोशिश है। कमांडर जोहो, क्या आपने रात का खाना खा लिया? चुप रहो। क्या कमांडर जोहो ने रात का खाना खाया? अभी तक नहीं खाया। हम लोग ब्राउन पोर्क को गर्म किया जा सकता है। आप बहनसू, ये लड़की, हम दोनों को सच बताओ, क्या ये कमांडर जोहो के साथ है? क्या सच में बात बन गई? अगर सच में ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, तो मुझे तुम्हारी शादी के लिए दूसरे साथियों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि मेरी और कमांडर जोहो की शादी तय हो गई? यह क्या हाल बना दिया है? श्रीमती लियू ने यह बात फैला दी। देखा, कमांडर जोहो आपके यहाँ हैं, पूरी रात यही सोए रहे, सुबह होने पर ही उन्हें विदा किया। हाँ, पूरा परिसर इसकी चर्चा कर रहा है, हर तरफ यही चर्चा है, तुम और कमांडर जोहो शादी करने वाले हो। अफवाहें बहुत खतरनाक होती हैं। अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल झूठ है। क्या? हाँ, छोटे वो, दीदी, छोटे वो, पहले तुम नौनवान को ले जाओ आंगन में खेलने के लिए। हाँ कमांडर जो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपने बहुत कृपा की, कप्तान तो कप्तान होते हैं, पहले ही भाप लिया था, दूरी बना ली है। यह मेरा गुप्त हथियार है, इस नन्ही लड़की के मन की बात। वो जल्द ही प्ले स्कूल जाने वाली है, मुझे भी घर पर हमेशा नहीं रुकना पड़ेगा, इसलिए। अरे मैं चला जाऊंगा यहां से। ऐसा क्यों लग रहा है? बोल ही नहीं पा रहा। तुम जाना चाहती हो यहां से? तुम्हें कैसे पता? मैंने अंदाजा लगाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि झो जिंगचुआन को मेरे दिल की आवाज सुनाई देती है। हाल ही में आंगन में लगातार अफवाह हो रही है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए मैंने यह अंदाजा लगाया। लगता है सच में ऐसा ही है, उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया था। रेजिमेंट कमांडर, आप तो हमेशा बैरक में ही रहते हैं, यह भी ठीक नहीं है। सहयोग से मैं भी अभी। आप वापस आकर रहिए, तो लोगों की गपशप भी नहीं होगी, आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। असल में तुम चिंता मत करो उन अफवाहों की। कॉमरोनिया, पहले वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे पास काम नहीं था। कॉमरोनिया, अभी कोई ठिकाना भी नहीं है। मैं हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकता हूं, अगर मैं यहां और पढ़ा रहा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे छोटू और नुस्खा, उन्हें अभी तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। जो जिंचुवान बहुत अजीब है, ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अरे बच्चे की मैं देखभाल करूंगी। हाँ, स्कूल छूटने के बाद कैंटीन में मुझसे मिल सकते हैं। तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, मैं भी वापस आऊंगी। क्या तुम्हें सचमुच यहां से जाना ही है? मैं नहीं जा रही। क्या सच में? क्या यह जिंदगी भर रहोगी? मेरा और जोहर जिंचुवान का आखिर रिश्ता क्या है? वो मेरा मालिक है, वो मेरे जान का रखवाला है, लेकिन वही एक इंसान है जिसके साथ मैं एक कमरे में नहीं रह सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या? हम शादी कर लेते हैं।
क्या? इस तरह तुम मेरे साथ रह सकते हो? सही तरीके से यहां रहने लगा हूं। मिस्सू, क्या मैं आपको पाने की कोशिश कर सकता हूं? आम लोग तो पहले एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर रिश्ते में ढलते हैं, उसके बाद ही शादी करते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये कैसा सीधा साधा लड़कों वाला तर्क है? वाह, लेकिन हमारी सामाजिक हैसियत में बहुत फर्क है। मैं बस एक गांव की लड़की हूं। तुम प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले कमांडर हो। आपके घर वाले मंजूर नहीं करेंगे। मिस्सू, इन बातों की चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या सच में मुझसे प्यार करते हैं? हाँ, कमांडर जो, अभी मैं तो लगता है तुम्हारा सीधा ऊपर वाला बन गया हूं। हाँ, मैं तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। मैं उम्मीद करता हूं तुम मुझे एक मौका दोगे। सूजी, पहली बार उनसे सुनकर मुझे लगा था कि उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हूं। अरे सूजी, मैं पहली बार जब तुमसे मिला था तुमने मुझे चौंका दिया था। तुम सचमुच एक छोटी सी लड़की थी। उस समय मैंने सोचा था कि तुम मुझे जासूस समझ रही होगी। वैसा ख्याल आया था, सच में ऐसा विचार आया था। लेकिन जब पहली बार तुमसे मिला था तभी से तुमने मेरा दिल मोह लिया था। मिस्सू, तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो, मेरे दिल में तो तुम ही हो सबसे दयालु और अच्छी इंसान। जो हो जिनजवान, इतनी मीठी बातें भी करते हो। सूजी, क्या मैं आपका दिल जीत सकता हूं? दीदी, भैया ने मेरा स्नैक छीन लिया। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, ये नौनवान ने मेरी शिकायत कर दी। मैं तैयार हूं, मैं हाँ कहती हूं। अब बस करो, चुप रहो। तो सच में तुम दोनों एक हो गए? तो ये सच है, पूरे मोहल्ले में जो अफवाह थी वो सच निकली।